सुनी वर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। हम जामिया हमदर्द से जुड़े हुए हैं और लोगों ने कहा कि आप जामिया के प्रोग्राम कवर करते हो, तो एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने की गुजारिश थी लोगों की, शौकत मुफ्ती साहब की, जो मैं जितनी तारीफ़ करूं कम है। और एक तरह से देखा जाए तो हकीम साहब से लेकर आज तक आप जुड़े हुए हैं और पिलर हैं, और कितनी डेजिग्नेशन में गिनवाऊँ तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। सीधी शुरुआत करते हैं। मुफ्ती साहब, जामिया हमदर्द से जो आप जुड़े थे हकीम साहब से, वो किस तरह जुड़े थे आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करता था और उसके बाद मैं रेमंड्स महाराष्ट्र, और तो मुझे दिल्ली से 3 इंटरव्यूज़ मिले। उसमें से एक इंटरव्यू इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च का मिला। तो ये मुझे नहीं मालूम था कि ये हमदर्द का है। बहरहाल मैं आया फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक अच्छी शख्सियत बहुत अच्छी बैठी हुई थी। 4-5 शख्सियतें बैठी हुई थी और उनमें से एक हकीम अब्दुल हमीद साहब भी थे जो कि मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो बहरहाल जो मेरा तकरीबन 40 मिनट इंटरव्यू चला और उसके बाद मुझसे कहा गया आप गेस्ट हाउस में तशरीफ़ ले जाएं। तो मैं गेस्ट हाउस में चला गया और शाम को किसी ने मुझसे आके कहा कि रात का खाना आप हकीम साहब के साथ खाएंगे। तो बहरहाल जब मैं डाइनिंग टेबल पे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो हकीम साहब बैठे हुए हैं। तो मैं समझ गया, मैं ये तो हमारे इंटरव्यू में बैठे हुए थे, यही हकीम साहब हैं। तो कहने लगे जी। तो फ़ौरन हकीम साहब ने हंस के मुझसे कहा आइए। तो मैं बैठ गया। उनके सामने मेरी वो नहीं थी कि मैं बैठूं, लेकिन बहुत ही इसरार के बाद मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। और फिर उसके बाद जो थे बहुत ही अच्छी शख्सियत आना शुरू हुई डिनर पर, और एकेडमिक डिस्कशन होने लगा और इस इंस्टीट्यूट को जो है आगे बढ़ाने की जो है सारी बातें चलने लगी। तो मैं ये समझ गया कि जो है ये एक ना एक दिन ये कोई चीज़, बड़ी चीज़ ज़रूर बनेगी। तो बहरहाल उसके बाद जो है मेरे पास मैसेज आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप कब ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी मुंबई जाऊंगा, रिज़ाइन करूंगा, फिर मैं लखनऊ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा। पर हज़म मामूल मैंने वही किया। मैं मुंबई गया, मैंने जो है वो रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद फिर मैं, चूँकि मेरा वतन लखनऊ के पास बाराबंकी में है, वहाँ गया। फिर मैं 3-4 रोज़ के बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। 80s में मैंने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, जो कि हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये इंस्टीट्यूट जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी और मिसेज़ इंदिरा गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया था। अच्छा मुफ्ती साहब, जामिया हमदर्द को देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी भी है। जॉब फेयर आपका जो है उसने जो जितने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया वो भी काबिल तारीफ है। अब जामिया का जो अगला स्टेप है वो क्या है सर? देखिए, जब ये इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट के बाद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनी। 10 मई 1989 को ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जो सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे वो सब अमलगमेट हो गए, अंडर वन अम्ब्रेला आ गए और इसको उसका नाम दिया गया जामिया हमदर्द। तो जामिया हमदर्द जब बनी तो बहरहाल उसका जो इनाग्रेशन किया वो राजीव गांधी ने किया। तो वो आप हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में वो तशरीफ़ लाए और उस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी देख रहा था। तो बहरहाल उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़े टाइट होते हैं, पहले से हर चीज़ तय होती है प्राइम मिनिस्टर की विज़िट पे। तो हुआ ये कि हकीम साहब के साथ राजीव गांधी आए और राजीव गांधी ने ख़ुद गाड़ी स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया और हकीम साहब को आगे बैठा के पूरे कैंपस का राउंड लिया। जब ये राउंड लिया तो सिक्योरिटी मेरी तरफ पास आ गई, कहने लगे ये तो प्रोग्राम में नहीं था। तो मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप वो प्राइम मिनिस्टर से पूछिएगा। सिक्योरिटी ने अपना रुख बदला और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात होती है। तो वो पूरा कैंपस हालांकि उन्होंने हकीम साहब को घुमाया और हकीम साहब राजीव गांधी और जो उनके दूसरे भाई थे उनको बचपन से जानते थे, बड़ा ताल्लुक़ था उनसे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में जब ये इनाग्रेट कर रहे थे यूनिवर्सिटी, उस वक्त उन्होंने ज़िक्र भी किया हकीम अब्दुल हमीद साहब। बहरहाल
وہ ایک یونیورسٹی بن گئی، اور جب یونیورسٹی بنی تو آج کتنے سالوں سال ہو چکے ہیں، یہ یونیورسٹی خوب سے خوب تر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ सेलिब्रिटी भी जो भी है, ये दलीप साहब हैं, सुनील दत्त साहब है, ये लोग जो है वो राब्ते में रहते थे हकीम साहब के, और कोऑर्डिनेटर जो शिप थी वो आपके हाथ में देख रेख। तो कुछ बातें बताइए इन फिल्म स्टार्स की, किस तरह का बिहेवियर था, किस तरह मिलते थे? मैं असल में मोहम्मद यूसुफ खान उनका नाम है, लेकिन दुनिया उनको दिलीप कुमार का नाम से जानती है। तो मेरी मुलाकात 83 में दिलीप कुमार साहब से किसी फंक्शन में हुई। तो मैं जो है हम लोग खड़े हुए थे और एक दूसरे से मैंने अपना तारुफ कराया, और तारुफ कराने के 6 मिनट के बाद दिलीप साहब बढ़े मेरी तरफ, कहने लगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, शौकत मुफ्ती साहब। मैंने कहा साहब बड़े आपकी नवाजिश। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहूँगा। तो कहते नहीं, कल आप सागर अपार्टमेंट आ जाइए और 11 बजे मैं आपसे मीटिंग करूँगा। तो मैं फ़ौरन जो है सागर अपार्टमेंट में वो रुकते थे आकर के दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो है। तो मैं चला गया, और वो वक्त के बहुत पाबंद और बहुत ही अच्छे आदमी, अच्छी शख्सियत। तो मैं फ़ौरन जैसे मैंने बेल बजाई और लोगों को पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो फ़ौरन मुझे दिलीप साहब के पास ले जाया गया। ही वॉज सिटिंग इन हिज ड्राइंग रूम एंड बहुत मुस्कुरा के मिले, बड़ी खैर मकदम किया। बहुत खुशपोश इंसान, बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज पे कमांड। और बहरहाल फिर मैंने हकीम अब्दुल हमीद साहब के बारे में बात की और उनके कामों के बारे में बात की। तो वो इतना एंथुसियास्टिक हुए कि मुझे साहब इतना बड़ा काम हो गया और फिल्म इंडस्ट्री को कोई पता नहीं। तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है कि आप तशरीफ़ ले चलें और विज़िट करें और देखें वहाँ क्या है। जब आपने देख लिया तो पूरी इंडस्ट्री ने देख लिया, फिर इंडस्ट्री के लिए। तो कहा ठीक है साहब, हम आपका हमदर्द नगर आएंगे। तो मैंने कहा साहब कब आएंगे? तो कहने लगे जब आप कहेंगे। तो मैं फ़ौरन उनसे बात करके हकीम अब्दुल हमीद साहब के पास आया, और मैंने कहा साहब ऐसे से यूसुफ भाई से बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो हमदर्द नगर देखना चाहते हैं। कहा मुझसे साहब फ़ौरन बुलाइए उनको। तो मैंने कहा जी मैंने कहा पहले मैं आपसे पूछ लूँ। और फिर उन्होंने बयान किया हकीम साहब ने कि 1962 में या 63 में आसिफ अली रोड पे दिलीप कुमार साहब जनरल शाहनवाज साहब के साथ आए थे, और ज़रा से पब्लिक को पता लग गई और वो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, बड़ी पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। तो मैंने कहा हाँ वो तो है, इनकी शख्सियत ऐसी है। तो बहरहाल कह नहीं आप कल उनको ले आइए और पूरा हमदर्द नगर दिखाइए। बहरहाल मैं दूसरे दिन पहुंच गया और उनको मैं लिया। उसके साथ एक जनाब सागर सूरी साहब, उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो इनके नाम पे सागर अपार्टमेंट है। तो ये दोनों बड़े पुराने दोस्त हुआ करते थे। तो वो सागर साहब, मैं जो है ये सब हम लोग जो है हमदर्द नगर की तरफ आए, और तकरीबन 11 बजे हम अपनी मेन बिल्डिंग पे पहुँचे। वहाँ पे यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उन्होंने रिसीव किया दिलीप साहब को, और दिलीप साहब ने पूरी जो है यूनिवर्सिटी का लैब और लाइब्रेरी और एक चीज़ उन्होंने देखी, और ऐसा लग रहा था ही इज़ एकेडमिशियंस, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो एक चीज़, बहरहाल कुछ किताबें भी उन्होंने मांगी लाइब्रेरी में जब गए, और कहा कि मुझे कुछ किताबें चाहिए। तो जो किताबें उन्होंने कही हमने जाके सागर अपार्टमेंट में उनको पहुँचाई। तो बहरहाल ये वो शख्सियत है कि वो तो एक फिल्म पर्दे की जो बात है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ही वॉज ए टोटली डिफरेंट मैन। तो और फिर उसके बाद जब वो यहाँ हमदर्द नगर तशरीफ़ लाए तो हकीम अब्दुल हमीद साहब से मिलने बैतुल हमीद गए। जब वो बैतुल हमीद गया, हकीम साहब ने उनको बहुत करीब 1 घंटा उनके साथ उनकी मुलाकात रही। उसके बाद वो मजीदिया हॉस्पिटल आए, उन्होंने मजीदिया हॉस्पिटल देखा, पूरी यूनिवर्सिटी देखी, और देखने के बाद बहुत बहुत मुबारकबाद दी, और ये कहने लगे कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन बहरहाल देखिए ऐसे हकीम साहब ने बहुत कुछ कर डाला, आगे बहुत कुछ होना है, ये उनके वर्ड्स थे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें होती रहीं। और हकीम, मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी जो दिलीप साहब की फैमिली थी, तो उनकी
جو سائرہ کی ماں تھیں، سائرہ ہے، یہ سلطان بھائی تھے، یہ اسلم صاحب تھے، احسن صاحب تھے، یہ ان کی بھائی اور بہن، اور وہ سب حکیم عبدالحمید صاحب سے کی دوا لے جاتے تھے. تو ان کی باقاعدہ طور پہ یہاں سے دوائیں بھیجی جاتی تھیں ایک طریقے. اور حکیم عبدالحمید صاحب نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا ہے، کہ 6 کروڑ پیشنٹ فری آف کاسٹ اپنی زندگی میں دیکھے. اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ اپنے جوانی کے دن گزارے اور بہت کچھ سیکھا ان سے. تو بہرحال جو انہوں نے سکھایا، اور اس کی ٹرو کاپی جناب حماد احمد صاحب ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے، اور میں ان میں حکیم عبدالحمید صاحب کی جھلک دیکھتا ہوں. وہی انداز بولنے کا، وہی چیزیں، اور وہی وہ باہر سے پڑھے لکھے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، اور آج کل وہ چانسلر جامعہ ہمدرد کے ہیں. اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حکیم عبدالحمید صاحب جب اپولو میں ایڈمٹ تھے، کہ فیملی کے کنسرن سے میں ان کے ساتھ تقریباً 6 مہینے ان کے آخری دنوں میں رہا. ایک وہ جو سکھا کے گئے ہیں، جو وہ انکریجمنٹ دے کے گئے ہیں، وہ آج تک میں اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، اور جب تک زندگی ہے چلتا رہوں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورلڈ نیوز بیورو، دہلی.